हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर मू ने हाव को अपना स्टूडेंट बना लिया था और हाव भी खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब आगे हम देखते हैं हाव डिसाइवर बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर वेगडंग और जियाओ भी खुश हो गए थे। फिर एल्डर मू कहते हैं, तुम दोनों आज से मास्टर जानजी से सीखोगे। ये सुनकर जियाओ बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं वो मास्टर जानजी को अपना मास्टर बनाने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जानजी जियाओ को खड़ा हो जाने के लिए कहती है। फिर एल्डर मू वेगडंग से कहते लगते हैं तुम्हारे पास भी लाइट की पावर है, लेकिन असल में टेंट की कमी होने की वजह से मैं तुम्हें रेसिस्टेंट डिसाइवर बना सकता हूँ। ये सुनकर वेगडंग खुश नहीं होता और वो मास्टर मू से कहने लगता है, ये तो किसी भी तरीके से फेयर नहीं है, क्योंकि हाव के पास लाइट पावर का नहीं होने के बाद भी आपने उससे डिसाइवर बना लिया, जबकि मेरे पास आपके जैसा ही लाइट पावर है, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे रेसिस्टेंट डिसाइवर बनाना चाहते हैं। ये बात को सुनकर एल्डर मू हंसने लगता है और फिर वो वेगडंग से कहते हैं, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम भी हाव के साथ प्रैक्टिस करोगे। ये सुनकर वेगडंग बहुत खुश हो गया था। फिर हम देखते हैं वो तुरंत ही एल्डर मू को ग्रीटिंग करता है, लेकिन तभी एल्डर मू थोड़ा सा सीरियस होकर कहते हैं, कोई तो यहाँ मेहमान आया। फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जानजी पता लगाने के लिए बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। ग्लो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एक बॉटल स्टोर हो गया था। अंदर से हम देखते हैं कि हैंग चेंग की ग्रैंडफादर निकल कर बाहर आ चुका था। तो मास्टर जानजी से कहते हैं कि क्या ये मेहमान की खातिरदारी है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जानजी इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं कहते और फिर बड़े प्यार के साथ मैं उन्हें अंदर इनवाइट करती हैं, जिसे देख हैंग चेंग के ग्रैंडफादर हैरान होता है कि इसने तो बहुत ही आसानी से मुझे अंदर इनवाइट कर दिया। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि एल्डर मू ने ही मास्टर जानजी को ऐसा करने को कहा था। अगले सीन में देखते हैं कि मास्टर जानजी और हैंग चेंग की ग्रैंडफादर दोनों साथ में मैन हो के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एल्डर मू से कहते हैं, आज से पहले मैं आपका नाम पूछने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया, मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। जिस पर एल्डर मू जवाब देते हैं कि कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन गॉड के नाम से जान सकती हो। मास्टर जिंक ने तो गोल्डन ड्रैगन गॉड के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, इसलिए वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मेरी कभी मुलाकात होगी। प्लीज आप मुझे मेरी रूडनेस के लिए माफ कर दीजिए, जो मैं यूं ही यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया। एल्डर मू जानता था कि चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो सीधा मुंह पर आते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम यहाँ पर डबल स्प्लिट स्वॉर्ड को लेकर जा सको। इस स्वॉर्ड का दूसरा नाम है स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट। एल्डर मू कहते हैं कि मैं ये स्वॉर्ड तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एक डिसाइवर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनकर मास्टर सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी अचानक मास्टर सिंह से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड लेके जाना है तो पहले डिसाइवर को ठीक करना होगा, जिसे मास्टर सिंह कहते हैं उस डिसाइवर को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद मास्टर जानजी उसे अपने साथ लेकर उस रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जियाओ की कंडीशन को देख हाव को उसके बारे में चिंता होने लगती है। इसके बाद मास्टर जिंग जियाओ को देखने लगते हैं और वो कहता है, इसका ये हाल एविल फायर की वजह से हुआ है। इसके अलावा जजमेंट इस वर्ड से इंस्पायर होकर इसकी डार्क और उसकी मार्शल सोल के अंदर चली गई है और इस तरह से उसने इसकी बॉडी को टेक ओवर कर दिया है। अगर हमने इसे जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करने का भी कोशिश किया तो इसकी वजह से इसकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, इसलिए मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है और इसे इसी तरह से सीख रखना है कि सबसे बेस्ट है। तब इस पर एल्डर मू उसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी जजमेंट स्वॉर्ड को वापस पाने के बारे में भूल जाओ। इसके बाद मैं जिंक से फिर से सेकेंड फ्लोर पर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी भी इसके बारे में कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार जिंक को इनकी बात माननी पड़ी और इसलिए वो फिर से के साथ बात करने के लिए यहाँ से चला गया था। फिर वहाँ पर उससे पूछने लगे हैं, क्या तुम बता सकते हो कि पोसाइडन पवेलियन और मिगी हल में कौन ज्यादा ताकतवर है। तब इस पर जिंक कहने लगता है कि वैसे तो मैं पोसाइडन पवेलियन के बारे में सब कुछ नहीं जानता और इसलिए मैं इसके बारे में कमेंट करने की जल्दीबाजी नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर जानजी को एग्जाम्पल के रूप में बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुम
मीटर के दायरे में फाइट हुआ तो अब ऐसी कंडीशन में मास्टर जानजी जीत आएंगे, लेकिन इसकी डिस्टेंस को किलोमीटर में बढ़ा दिया जाए तो इस तरह से वो मास्टर जानजी के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा पाएगा।